हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मशहूर नबियों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम भी शामिल है, जिसका जिक्र कुरान मजीद के सूरह यूसुफ में तफसीर से आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद में एहसानुल कसस मतलब सबसे अच्छा किस्सा कहा गया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी हैं जिनके बाप, दादा, परदादा सब पैगंबर थे। कुरान मजीद में जिक्र कुरान मजीद की 12वीं सूरत और 12 और 13 में तफसील से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। नहनो नाकुस्सो अलैका अहसनल कस्से बिमा अवहैना इलैका हाजल कुरान वाइन कुंता मिन कबले ही लामिनल गाफिलीन। तर्जुमा, ए पैगंबर, हमने तुम पर यह कुरान जो वही के जरिए भेजा है, इसके जरिए हम तुम्हें एक बेहतरीन वाकया सुनाते हैं, जबकि तुम इससे पहले वाकये से बिल्कुल बेखबर थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन और ख्वाब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत याकूब के चहीते बेटे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, जिनमें बिन्यामीन आपके सगे भाई और बाकी के सौतेले थे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से एक ख्वाब के बारे में जिक्र किया। आपने ख्वाब में देखा कि 11 सितारों और सूरज, चांद सब सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, प्यारे बच्चे, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, कहीं ऐसा न हो कि वो तुमसे फरेब करे, धोखा करे, क्योंकि उनके भाई बिन्यामीन के अलावा आपसे हसद करते थे, और इसकी वजह यह थी कि आपके वालिद को आपके भाइयों में बेहद महबूब थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को यह बात पसंद न थी कि उनके वालिद ज्यादा तरजीह सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को दें, और इसी वजह से उन्हें आपसे हसद, नफरत थी। उन भाइयों ने आपस में मशवरा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाने लगे। उनमें से बड़े भाई यहूदा ने कहा कि कत्ल एक संगीन जुर्म है, लिहाजा कत्ल न करो, बल्कि कहीं गायब कर दो या किसी कुएं में फेंक आओ और बाद में तौबा कर लेंगे, ताकि हमारे बाप का तवज्जो सिर्फ हमारे तरफ ही रहे। फिर सब मिलके अपने वालिद के पास आए और कहने लगे, बाबा कल यूसुफ को हमारे साथ भेज दें ताकि वो हमारे साथ खेले कूदे। और कहा, यकीनन हम यूसुफ के खैरखां हैं। जवाब में याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं तुम्हारे गफलत में कोई भेड़िया न खा जाए। बार बार इसरार के बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने ले जाने की हामी भर दी। अगले दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले गए और मशवरे के मुताबिक उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। आप उस कुएं में एक पत्थर पर गिरे और अल्लाह ताला के वही के जरिए आपको इत्मीनान दिलाया कि आप जल्द ही निकाल लिए जाएंगे। उधर उन भाइयों ने एक बकरी ज़िबह की और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर उस बकरी का खून लगाकर अपने वालिद के पास रोते हुए गए और कहने लगे कि जब हम खेल में मशरूफ थे तब यूसुफ को भेड़िए ने खा लिए, और आप हमारी बात पर यकीन करें, हम सच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब सभी बेहतर है, कुएं से महल तक पहुंचना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं में थे। एक काफिला वहां पहुंचा। उस काफिले से कुछ लोग पानी के लिए कुएं के पास आए और अपने पानी का डोल नीचे डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी डोल में बैठकर ऊपर आ गए। काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामान के साथ छिपा दिया कि कोई देख ना ले, और अगले सुबह बाजार में बेच देंगे। जब काफिला मिस्र में पहुंचा तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मामूली कीमत पर फरोख्त कर दिया। मिस्र का वजीर खजाने ने आपको खरीदा और अपने महल ले आया। उसने अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे को बड़ा एहतराम से परवरिश करो, मुमकिन है कि यह हमें फायदा पहुंचाए और हम इसे अपना बेटा बना लें। अजीज ए मिस्र की बीवी का फरेब। अजीज ए मिस्र के घर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पले बड़े और जवान हुए। आप बचपन से ही बड़े पाकीज़ा और आला अखलाक वाले थे। आप बेहद हसीन व जमील थे। अजीज ए मिस्र की बीवी ने जब आपके हुस्न को देखा तो आपको बहलाने और फुसलाने की कोशिश किया करती थी। एक रोज अजीज ए मिस्र की बीवी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और बनो सिंगार से साथ आपको बहलाने लगी और बदकारी के लिए उकसाने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, यह कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने मालिक की बीवी से बदकारी करूं कि उसने मुझे बेटे की तरह पाला है। आपने फौरन इनकार कर दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से दरवाजे की तरफ भागने लगे तो पीछे से अजीज मिस्र की बीवी ने उन्हें पकड़ने लगी, और इसी में यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फट गया। दरवाजे पर अजीज मिस्र उन्हें मिला। अजीज मिस्र को देखते ही उसकी बीवी बोली, जो शख्स तुम्हारी बीवी से बुरा इरादा करे तो उसके लिए क्या सजा है, और खुद ही कहने लगी कि इसे कैद खाने में बंद कर दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा,
ये औरत ही मुझे फुसला रही थी। फिर वही मौजूद किसी ने कहा कि अगर कुर्ता आगे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं, और अगर पीछे से फटा हो तो औरत झूठी है। चुनांचे जब अजीज़े मिस्र ने देखा कि कुर्ता पीछे से फटा है तो कहने लगा, ये तो यकीनन औरत का मकरो फरेब है, और कहा, ए औरत, तू अपने गुनाह से तौबा कर मिस्र की औरतों का उंगली काटना। ये खबर पूरे शहर में फैल गई और अजीज़े मिस्र की बीवी को तरह तरह की बातें कहने लगे। जब ये बात अजीज़े मिस्र की बीवी को मालूम हुआ तो उसने एक दावत का इंतजाम किया और मिस्र के तमाम औरतों को दावत पर बुलाया। दावत का दिन आया। अजीज़े मिस्र की बीवी ने सबको एक बर्तन जिसमें फल था थमा दिया और साथ ही एक छुरी भी दिया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे मजमे के सामने बुलाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो सारी औरतों ने फल के बजाय अपने हाथ काट लिए, और उनको कोई एहसास भी न हुआ, और कहने लगीं, ये इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। वो सारी औरतें आप अलैहिस्सलाम पर दीवाना हो गईं। ये सब देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ किया, ए मेरे रब, जिस बात के लिए ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे बेहतर मेरे लिए कैद खाना है, और अगर तूने इनका मकरो फरेब दूर नहीं किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में जा मिलूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल जाना और ख्वाब की ताबीर हालात को बेकाबू देखकर अजीज़े मिस्र ने आपस में यह मशवरा किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया जाए। चुनांचे आप जेल में पहुंच गए। जेल में आपके साथ 2 और नौजवान भी थे। एक दिन वो दोनों नौजवानों ने ख्वाब देखा। चूंकि वो दोनों नौजवान आपके साथ रहकर ये जान गए थे कि आप बहुत नेक और बेहतरीन इंसान हैं, आपके पास आए और अपने ख्वाबों के बारे में बताया। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते हुए देखा है, और दूसरे ने कहा, मैंने अपने आप को देखा कि अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूं जिसे परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको दीन की दावत दी, और अल्लाह की फजल से आपने ख्वाब की ताबीर बताई कि एक तो बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर होगा, और दूसरे को सूली दिया जाएगा, और परिंदे उसको नोच नोच कर खाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले नौजवान से कहा, जब तुम रिहा हो जाओ तो अपने बादशाह से मेरे बारे में भी जिक्र करना। लेकिन उसे शैतान ने उसको बादशाह से जिक्र करने से भुला दिया, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक जेल में रहे। बादशाह का ख्वाब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई। कुछ अरसे बाद मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया के 7 मोटी गायें हैं जो 7 दुबली पतली लागर गायों को खा रही हैं, और 7 हरी बालियां हैं और 7 खुश्क बालियां। ये ख्वाब बादशाह को परेशान कर रही थी। बादशाह ने अपने दरबारियों से ख्वाब की ताबीर मालूम की तो सब ने इनकार कर दिया। वो शख्स जो बादशाह के यहां शराब पिलाने पर मुकर्रर था, अचानक उसे यूसुफ याद आए, और उसने बादशाह से कहा, मुझे कुछ मोहल्लत दे दो ताकि मैं ख्वाब की ताबीर बता सकूं। उस शख्स ने जेल आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर बताई कि मुसलसल 7 साल तक गल्लों में खूब इजाफा होगा, और तुम अपने जरूरत के हिसाब से खर्च करना और बाकी बालियों समेत रहने देना, क्योंकि उसके बाद 7 साल निहायत कहद के आएंगे। वो उस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने झकीरा रखा था। उस शख्स ने बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाने के लिए कासिद भेजा। कासिद ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह का पैगाम पहुंचाया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कासिद से कहा कि मैं तभी बाहर निकलूंगा जब तक उन औरतों के मामले की हकीकत वाजह न मालूम हो जिन्होंने इल्जाम लगाकर जेल में डाला था। बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर किस्सा मालूम किया। उस सारी औरतों ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे और बेकसूर हैं, और हम ही उन पर दीवाने थे। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा इकराम और एहतराम किया, और आपको अपने मुल्क का वजीर खजाने मुकर्रर कर दिया, और आपको तमाम अख्तियारात दे दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने भाइयों से मुलाकात। पहले के 7 साल गल्लों में खूब इजाफा हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हिसाब से गल्लों का इस्तेमाल किया। फिर 7 साल बाद कहद साली का दौर आया। सूखा पड़ने लगा। आस पास के इलाकों में गल्ला खत्म होने लगा। चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही गल्ला इस्तेमाल किया था, तो आपके पास गल्लों का एक जकीरा मौजूद था। आस पास के इलाकों में जब गल्लों की कमी होने लगी तो वहां के लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गल्ला लेने के लिए आने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का भी गल्ला खत्म हो गया तो उन्होंने मिस्र जाने का फैसला किया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनके पास आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, लेकिन उन भाइयों ने आपको नहीं पहचाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो, और तुम्हारे वालिद कौन हैं, और ये भी पूछा कि तुम्हारे कितने भाई हैं, कोई भाई छूट तो नहीं गया।
वगैरह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने उस भाई को भी ले आना जो तुम्हारे वालिद के पास है, ताकि तुम्हें और गल्ला दे सकूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे जो रकम मिली थी वो उनके बोरियों में रखवा दी ताकि वो दोबारा आ सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामिन की मुलाकात। गल्ला लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई घर पहुंचे और अपने वालिद से कहा कि एक बोरी गल्ला और ला सकते थे अगर हम बिन्यामिन को भी साथ ले जाते और जो सरमाया दिया था उसे भी लौटा दिया गया। क्या ही अच्छा होता कि आप हमारे साथ बिन्यामिन को भेज दें, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले मना किया, लेकिन बहुत इसरार करने पर और आपने इस कौल करार पर कि तुम इसको वापस मेरे पास ले आओगे, इजाजत दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामिन को अपने पास बुलाया और गले लगा लिया और आपने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। अगले दिन महल ये बात मशहूर हो गई कि एक शाही प्याला चोरी हो गया और जिसके पास ये प्याला मिला उसको गिरफ्तार करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के बोरी में वह प्याला रखवा दिया था। तलाशी लेने पर वह प्याला बिन्यामिन के सामान से निकला। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बहुत मिन्नतें की कि इसका बाप बहुत बूढ़ा है और हम में से ही इसके बदले गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मन कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वापस आके पर अपने वालिद से यह सारा किस्सा सुनाया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अब सब्र ही मेरे लिए बेहतर है। जब गल्ला खत्म हो गया तो फिर थोड़ी कीमत लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहने लगे, हमारे पास थोड़ी कीमत है, आप हमें पूरा गल्ला दें और आप बहुत नेक सीरत हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को बिला ताखीर अपने बारे में बताया कि मैं वही यूसुफ हूं जिनको तुमने कुएं में फेंक दिया था। उन्होंने कहा, क्या तू वाकई यूसुफ है? आपने कहा, हां, मैं ही यूसुफ हूं। वो सब भाई अपने उस किए पर अफसोस किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया और कहा, इसको मेरे वालिद के मुंह पर रख दो, वो देखने लगेंगे और अपने खानदान को मेरे पास ले आओ। चुनांचे वो कुर्ता लेकर वापस हुए और याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर रखा तो उनकी बीनाई वापस आ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने वालिद से कहा कि आप मेरे लिए अल्लाह ताला से बख्शीश की दुआ करिए। फिर सारा खानदान यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गया। आपने अपने माँ बाप को अपने पास बैठाया। ऐसी ही किस्से को जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।